जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने सभी डॉक्टरों के द्वारा जेनरिक दवाई के जगह पर ब्रांडेड दवाई लिखने के संबंध में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय निकायों की संपत्ति को फ्री होल्ड करने का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ के 4 केंद्रीय मंत्री 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय आज से देश भर के सभी ब्लॉक में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धन्वंतरी मेडिकल यूनिट की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि सरकारी अस्पतालों में जेनरिक दवाई लिखने की जगह पर ब्रांडेड दवाई लिखने वाले डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो सरकारी डॉक्टर ब्रांडेड दवाई लिखते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और बैठक के तुरंत बाद प्रमुख सचिव ने प्रदेश भर के सभी कलेक्टर और CHMO को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने आवास स्थल पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पर्यावरण एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि अब लेआउट पास करने का अधिकार नगर निगम को सौंपा जाएगा। अब तक टाउन कंटिंग विभाग के द्वारा लेआउट पास किया जाता था। इसके साथ ही अब नागरिकों को किसी काम के लिए 2 कार्यालयों की चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों की संपत्ति को फ्री होल्ड करने का भी निर्णय लिया है। अब तक नगरीय निकायों की संपत्ति को लीज पर दिया जा रहा था, वहीं अब नगर निगम के मुख्य अधिकारी राजपत्रित अधिकारी घोषित किए जाएंगे। कोरबा में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए 5 दिवसीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन शुरू हुआ। वनांचल क्षेत्र करतला में आयोजित इस शिविर में गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों की जांच की गई। साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। विकास खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक ने बताया कि कोरबा जिले के सभी विकास खंडों में एक दिन के दौरान 2000 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य मेले में पहुंचे हितग्राहियों ने केंद्र सरकार की इस पहल पर खुशी जाहिर की है। इस शिविर में न केवल गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, बल्कि जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं है उसे तुरंत बनाकर कार्ड भी दिया जा रहा, जिससे मरीज तुरंत इस कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। दुर्ग के कुम्हारी में साहू समाज के आयोजन में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साहू समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की राशि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर कृषि प्रधान है और हम इन्हें बढ़ावा देकर कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी योजनाओं के लिए भी शासन ने तेजी से काम किया है। साथ ही कुम्हारी क्षेत्र के वार्डों में 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का काम भी चल रहा है। इसके अलावा कुम्हारी क्षेत्र में स्कूलों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। राज्य स्तरीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन भिलाई में किया गया। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 24 जिले के 208 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रिंग में इन खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के खिलाड़ियों ने सर्वाधिक पदक जीतकर खिताब को अपने नाम किया, तो वहीं रायपुर की टीम दूसरे नंबर पर रही। इस प्रतियोगिताओं के आधार पर राष्ट्रीय खिलाड़ियों का भी चयन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक समरसता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रदेश में सोमवार से 2 दिनों के लिए 4 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। 2 दिनों के प्रवास के दौरान 4 मंत्री छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में चलने वाले केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। केंद्रीय राज्य संचार मंत्री देवू सिंह चौहान ने दंतेवाड़ा रवाना होने से पहले एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आकांक्षी जिलों के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। तो वहीं केंद्रीय लघु सूक्ष्म वाणिज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने इनके अलावा केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वन्य राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे भी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ये सभी मंत्री प्रदेश के आकांक्षी जिलों में अलग अलग जाकर प्रशासनिक बैठक लेंगे और सिंधिया इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बेहतर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पूरे देश भर में मंत्रियों का दौरा हो रहा है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री अनिला भेड़िया ने राजनगर बलौद के भैंसबोड़ आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के घायल होने के बाद कलेक्टरों को इस मामले की जांच कर दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। श्री भेड़िया ने बच्चों की देखभाल और उनके उचित इलाज की भी व्यवस्था किए हैं। उन्होंने इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने को कहा है। गौरतलब है कि बलौद के भैंसबोड़ आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के ऊपर टाइल्स गिरने से 5 बच्चे को गंभीर चोटें आई थी। घटना के बाद बच्चों के उचित इलाज के लिए बलौद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रदेश के 2 अलग अलग जगहों पर हुए 2 सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत और 3 लोग घायल हो गए। जांजगीर चांपा जिले के पकरिया झूलन गांव में एक कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। इस मौके में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। ये सभी पचपेड़ी गांव के रहने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर रायगढ़ खरसिया नेशनल हाईवे में कुनकुरी के पास एक मोटरसाइकिल के ट्रैक्टर से टकराने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। महासमुंद जिले के किसान अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं, जिससे अधिकतर फसल सूख रही है। ज़्यादातर किसान रबी और खरीफ में धान का फसल लेते हैं। जिनके पास बोर है, ऐसे में कुछ किसान कर्ज लेकर के धान की फसल तो लगा ली, लेकिन अब बिजली कटौती के कारण समय पर पानी नहीं दे पा रहे। पानी नहीं मिलने के कारण किसानों के खेतों में दरारें पड़ती जा रही हैं और फसल पीली होती जा रही और अब किसानों को सूखे की चिंता सताने लगी है। तो वहीं कलेक्टर का कहना है कि बिजली विभाग को बिजली सप्लाई शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं प्रदेश में प्रत्येक नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु समूह के लोगों को बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू हो गया है। 18 वर्ष से अधिक आयु समूह के लोगों में वे लोग शामिल हैं जिन्हें कोरोना की दूसरी टीका लगाए हुए 9 महीने हो चुके हैं और बूस्टर डोज लगाने की सुविधा सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में होगा। तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट के कोवैक्सीन और भारत बायोटेक का कोविशील्ड, इन दोनों वैक्सीनों के दामों में कमी किया गया है। टीके की कीमत प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपये से कम करके 225 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से रायशुमारी के बाद निर्णय लिया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए केंद्रीय पंचायत मंत्रालय की ओर से 11 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच विशेष सप्ताह दिवस मनाया जाएगा। मंत्रालय ने नवनिर्माण पंचायत की एक विशेष श्रृंखला का आयोजन इस सप्ताह के दौरान करेगा। जी हां, आम लोगों के द्वारा पंचायत को किस तरह से सुधारा जाए इस बारे में विचार लिया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ ग्रुप रायपुर ने आरंग के भिलाई गांव में शौर्य दिवस मनाया। इस मौके पर कमांडर ने देश में शांति बनाने के साथ साथ भाईचारा रखने को कहा और सभी अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई। धमतरी के सिद्धि पांडे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 अनोखे डिवाइस बनाए हैं, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल सिद्धि ने ऐसा डिवाइस बनाया है जो सैंडल में फिट हो जाएगा और महिलाओं को जरूरत पड़ने पर 1000 वोल्ट का झटका भी दे देगा। वहीं सिद्धि का दूसरा डिवाइस पर्स में फिट हो सकता है, जहां जरूरत पड़ने पर इसमें सायरन बजेगा और यह डिवाइस मोबाइल से भी कनेक्ट रहता है ताकि लोकेशन हर वक्त ट्रेस किया जा सके। जी हाँ, खास बात यह है कि यह डिवाइस बहुत सस्ता है। इसे बनाने के लिए केवल 750 रुपए का खर्चा आया है और इस डिवाइस को काफी पसंद किया जा रहा है। सिद्धि को जापान से डिवाइस रिप्रेजेंट करने के लिए आमंत्रण मिला है और बेटी के इस काम को लेकर के परिवार भी गदगद है। जी हां, प्रदेश के महिलाओं को भी इस डिवाइस की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी डिवाइस है जिसकी चर्चा विदेशों में भी हो चुकी है।